बोल। भारत माता होती है। ऐसे ही बोलते बोलते बैंक में चढ़ जा। भारत माता होती है। जोर से बोलो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। दुनिया या सारी तू करिए न मारे पैटरस्ट बावड़ी भगवान। खेतवा में पावर देखावे पवनवा, गढ़ा में कूदल खेसरिया। मैम, जब घर में 10-12 साल का बच्चा होता है और घर में मेहमान आते हैं तो उसे भी अच्छे से पता होता है कि प्लेट से तब तक बिस्किट नहीं उठाना जब तक मेहमान चले नहीं जाएंगे। बात तो सही है। क्या कांग्रेस को ये नहीं पता अच्छे से कि हमारे साथ भी बचपन में ये हुआ है। हम सबको कहा गया था कि एकदम छूना मत जब तक बाहर वाले अच्छे से जाए नहीं। लेकिन मैम फिर भी शर्म आती है ना कि हमारे देश की राष्ट्र पार्टी कांग्रेस वो समझ नहीं पाती। और सर गौरव भाटिया जी, आपसे भी सर सवाल है, यूपी के अंदर योगी जी बुलडोजर चलवा देते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो। फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 3 days later। भाइयों, हम हाथ जोड़ के माफी मांगना चाह रहे तुमसे। ये जो हमसे गलती होगी ना, हम आज के बाद कमेंट ना करें। सॉरी सर। के बारे में बोल रहे थे। क्या बोलेंगे उनके बारे में, क्या बोला जाए? मुझसे क्यों पूछ रहे आप? मैं तो समझना चाह रही हूँ कि विपक्ष क्रेडिबल ऑप्शन क्यों नहीं इस देश में? राहुल गांधी के बारे में तो स्मृति ईरानी बेहतरीन बोल सकती है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूँ कि जिस दिन मैं एग्जाम से पहले पढ़ता था तो 45 लाता था मैं। अगर 2 दिन पहले, और अगर मैं कंटिन्यूस पढ़ता था तो 70 लाता था, 80 लाता था। अब आप एग्जाम से पहले उठकर मुकाबला करने जा रहे हैं तो कहाँ पास होंगे आप? राहुल गांधी आपको पीएम मटेरियल लगते हैं? राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं लगते मुझे। सबसे पहले इसीलिए आप गोदी चैनलों को अभी से देखना बंद कर दीजिए। एपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की हंसी और चर्चा के हसीनाओं के दिन आ गए। ये बिके हुए कोंगी जूते के तलवे चाटने वाले रबिश पत्रकार, इनके बारे में कुछ बोलेंगे? कलमाडी जब स्कैम कर रहा था, ये सारे जूते के तलवे चाट रहे थे। 2G स्कैम हुई थी, ये जूते के तलवे चाट रहे थे कांग्रेस पार्टी के। योगेंद्र जी वो ऐसे है, वो गूगल साहब नहीं, ऐसे उन्होंने बोला मैं पहले विश्लेषण करता था चुनाव की, तो इन्होंने मुझे बोला विश्लेषण कर लो, तो मैं 3 विश्लेषण करके लाया। पहले किसी ने बोला कि यहाँ पर हवा चल रही है, हवा चल रही है सर, कांग्रेस की हवा। हाँ हवा चल रही है। नहीं, दूसरा विश्लेषण आंधी चली, आंधी की आवाज थोड़ी हल्की कर दी। लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था, ना हवा ना आंधी ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। योगेंद्र जी कोई डायरेक्ट चीज नहीं बोलते। ईवीएम पे सवाल, देखिए मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम फिक्स है, मैं सिर्फ कह रहा है जांच करा दो। कांग्रेस ईवीएम पे सही बोली, मैं नहीं कह रहा, जांच हो जाए। सीएम यहाँ पर भी अध्यक्ष बदला था, उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैंने एक बार क्या है ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए कमेंट्स में मैंने बोला कि क्या नाम रखा था, तो लोगों ने जलेबी पाई। ये सब चीज मैं नहीं अप्रूव करता हूँ। दिस इज नॉट गुड, आई कंडेम इट। ये जलेबी पाई, अफगान, ये सब ऐसे चीजें नहीं रख सकते। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं हो। सुल्ताना ही मुंह से आ रहा है। मैंने सुप्रिया जी से पूछा, कर मेरे साथ थी वो एक शो में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या रखना है। मैंने कभी ऐसा कहा ही को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था, और नहीं उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था। इसने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी?
When you talk about sport, all of us smile. There is something in the power, the soft power of sport that brings people together. दिग्विजय सिंह जी, विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे माफ करिए. पॉलिटिक्स डिवाइड्स, राजनीति लोग को बांटती है, खेल लोगों को जोड़ता है. कि हमारे नेता जो है हमें डिवाइड एंड रूल करते हैं, बांटते हैं. हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक, यादव वोट बैंक पर वोट बैंक. राजदीप जी यहाँ मीडिया के रूप में है, लेकिन इनके पिता एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर थे वर्ल्ड लेवल के, जिन पर हम सब गर्व करते हैं. लेकिन राजदीप सरदेसाई जी ने ये नहीं बताया कि उनके घर में खुद पॉलिटिक्स है और सागरिका घोष जी टीएमसी से राज्यसभा की सदस्य है. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर से ही प्रताड़ित है. व्यक्ति को पूरे विश्व ने नकार दिया, बिल गेट, पीडोफाइल. ठीक है, उसके बाद इन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद फिर वो व्यक्ति नहीं आया. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. अभी वीवीआईपी की बात की, अरे साहब वीवीआईपी की बात वो कर रहा है जिन्होंने शीश महल बना दिया. परंतु मैं एक बात अभी आज सोमनाथ को एक्सपोज करना ही चाहता हूँ. बड़े दिनों से मैं चुप था. सोमनाथ भारती जी, याद है 4-5 महीने पहले डिबेट होती थी स्कूल के मॉडल की, तो हर डिबेट में सोमनाथ जी और उनकी पार्टी बोलती थी मेलानिया ट्रम्प आई हमारे स्कूल में. मेलानिया ट्रम्प. गजब बेइज्जती है. मेलानिया ट्रम्प आई हमारे स्कूल में. अरे मेलानिया ट्रम्प का नाम सबसे ज्यादा है स्टीव भाई में. आप उसके फिर एंडोर्समेंट में क्यों मर रहे थे भाई? आप बोलते थे कि नहीं बोलते थे? एक स्कूल बनाया था, बाकी तो मधुशाला खोली थी. मेलानिया ट्रम्प आई हमारे स्कूल में. मेलानिया आई हमारे स्कूल में, ये बोलते थे. Fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन लाइए ताकि जब आप भाषण दें, आपके नेता मंत्री संतरी भाषण दें, सनातन संस्था जैसे तमाम संगठनों में भाषण हो, तो ये हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नफरत, हिंसा, ये शब्द ही इस्तेमाल